हमारी यही जीविका थी। कंप्लेन वगैरह अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करैया गांव के इस घर में चोरों का आतंक कुछ इस प्रकार दिखा कि पूरा गांव सदमे में है। सभी लोग सहम चुके हैं कि आखिर किस प्रकार चोर आते हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। किस रात को हुई है? यहाँ हुई है बुध के रात में। जिस समय चोरी हुई उस समय आप कहाँ थे? जिस समय चोरी हुई मैं यहाँ पर यहीं पर था। अच्छा। 11:50 पर हमारी आँख खुली तो हमारी भैंस खड़ी मिली, हमको बंधी थी। अच्छा। और 1:16 पर हम पुनः 1 घंटे 26 मिनट के बाद हम जब उठे तो हमारी भैंस यहाँ पर नहीं थी। हमारी गायें थी और भैंस हमारी इतनी देर में लापता हो गई। हम लोग पूरा गुहार के साथ हम लोग चारों तरफ ढूंढे और 100 नंबर को हम डायल किया तो 100 नंबर कहीं हम परतोष में हैं, आप ढूंढिए, हम लोग पहुंच रहे हैं। 100 नंबर हमको 3:30 बजे यहाँ पर मौजूद मिली। अच्छा, चोरी होती है लगभग 1-2 बजे के आसपास आपको पता चलता है जी। और 100 नंबर आता है 3 बजे आराम से। मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत यह पहली चोरी नहीं है, कुछ ही दिनों के अंतर्गत यह तीसरी या चौथी चोरी है सर जी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि चोर जिस घर में चोरी करते हैं 1 या 2 भैंस नहीं चुराते, पूरा एकदम साफ कम से कम 5 या 6 भैंस या उससे ज्यादा। जी, 5 भैंसें हमारी पूरी गई हैं। यहाँ पर इनकी चारपाई थी, यहीं पर सो रहे थे। इसके साथ ही इस तरफ आप देख रहे हो कि बाकी लोग यहाँ पर लेटते हैं और चोर आते हैं आराम से। यहाँ पे बंधा हुआ था और ये जो खूंटे दिखाई दे रहे हैं इसमें बाकी सब जानवर बंधे हुए थे जी। और भैंस के साथ साथ गाय भी थी। जी, भैंस के साथ गाय भी थी। और चोर सिर्फ भैंस खोलते। हाँ, गाय को नहीं छुए। बैल कहाँ था उस समय? बैल उधर थे। गाय को नहीं छुए भी नहीं। गाय भी जो भैंस है, भैंस से कम नहीं थी। गाय भी इतनी ऊंची है, अच्छी गाय है, ऐसी नहीं है। अच्छा। ठीक, गाय भी हमारी कम से कम 40,000 की इस समय गाय तैयार है। अच्छा। लेकिन गाय को एक नहीं छुए, बस सिर्फ हमारी भैंस छुए बस। और भैंस की कीमत इस समय मार्केट में बहुत अच्छी है और आसानी से भैंस बिक्री भी हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं सर। शायद चोरों को आसानी होती होगी मार्केट में भैंस बेचने में। थाना का चक्कर लगाने पर भी कोई हमारी इतनी जल्दी सुनवाई भी नहीं करता। हमारा FIR दर्ज कर ले या कुछ कर ले हमारे साथ, हमारे लिए बस चलो देखते हैं यही करते हैं बस। कोई अनजाना व्यक्ति अगर जानवर के पास जाता है तो जानवर चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, से मारते हैं या आवाज करते हैं। और आप यहीं पर लेटे हुए थे, 5-5 भैंसें खुल गई, जो कोनो जानवर आवाज ना करे। नहीं, आवाज नहीं किए सर। कुत्ता उत्ता है गांव में? कुत्ता उत्ता है, कोई आवाज नहीं किए। जैसे दवा का छिड़काव कर देते हैं। कुकरों ना भौंके? नहीं, कुत्ते भी नहीं भौंके। यह गांव कोई छोटा गांव नहीं है। इस तरफ घर ही घर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग एकत्रित हुए हैं। सोचिए, इतना बड़ा गांव है, इस तरफ भी घर है और यहाँ पर यह लेटे हुए थे और यहाँ पर सबकी सभी भैंस बांधी हुई थी। जी। चोर आते हैं, आसानी से खोलकर लेकर चले जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। नहीं सर, नहीं। और यह सिर्फ आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंतर्गत का काम है। कुछ समय पहले हम उठे थे। आस पास भी कुछ जगह चोरियां हुई हैं। जी। वहाँ भी 1-2 नहीं बल्कि कई भैंसों को एक साथ ले गए। जी। एक तुलसीपुर में, ढखवा में, सपहा में, ये सब हमारे पास पड़ोस की चोरी है। चोर कहीं पकड़े नहीं गए, कोई चोर। भैंस बरामद नहीं हुई, एक भी नहीं बरामद। और हर जगह सिर्फ भैंस ही चोरी हो रही। गाय के और किसी की चोरी नहीं हो रही है। आप क्या काम करते हैं? मैं हमारा ही बिजनेस, सब गाय भैंस हम पाल थे, ये हम दूध बेचते थे। कितने जानवर थे? हमारे पास इस समय 11 जानवर थे। मतलब सोचिए, गाय भैंस लेकर 11 जानवर थे। इनका सिर्फ यही कार्य ही था, इसी से इनकी जीविका चलती थी। कोई सरकारी नौकरी कोई हमारे पास कुछ नहीं है, यही 2 बैल थे, इसी से अपना किसी का बेरनी खेत बना देते, इससे 2 पैसा मिल जाता। गाय भैंस रखे थे, उससे 2 पैसा कमा लेते थे, ये हमारा रोजगार था। अब सोचिए, इनका वही सहारा था और चोर आते हैं, एक ही रात में एक ही झटके में सब साफ कर जाती हैं। अब क्या करें? अगर पहले ही जो आसपास चोरियां हुई हैं उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई होती, ठीक तरीके से जांच हुई होती, अगर चोर पकड़े गए होते तो शायद आज यहाँ हमको इतना कष्ट इस गाँव में आपके घर चोरी न हुई होती सर, बिल्कुल न होती। हमारी यही जीविका थी। कोई कंप्लेन वगैरह अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
क्या कहा गया वहाँ थाने पे? कहा गया बस हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। उस दिन आए कहे बस आपके यहाँ लोकेशन हम डाल देंगे यहीं से 500 मीटर का। आज तक कोई लोकेशन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लोकेशन 500 मीटर का मतलब? जितने मोबाइल हैं हैक किए जाएंगे। अच्छा। इसमें क्या किससे बात हुई है? ठीक है, 10 की रात, बुध की रात से और जिस समय चोरी घटना हुई उसके बीच का लोकेशन डाला जाएगा। तो जितने हम फोन पे जिसकी बात हुई होगी इसको हम ले लेंगे। तो आपको कहना चाहिए था हमको लोकेशन से मतलब नहीं है, हमको अपने हमको भैंस से मतलब है। हम कहे लेकिन कहे ठीक है आपको भैंस मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, आम व्यक्ति अगर थाने जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वह सवाल कर सके। अगर शायद वह 2-4 सवाल कर भी देगा तो उसे गाली दे देते हैं ना, गालियां देकर निकाल देते हैं। अगर शायद पीड़ितों की सुनवाई हुई जाए तो क्यों पीड़ित परेशान हो और क्यों पीड़ित कोई व्यक्ति कहा जाए जी। एक गरीब व्यक्ति अगर किसी प्रकार से जीविका चलाने के लिए कोई प्रयास करता है, रोजगार का या कोई ना कोई अपना साधन संसाधन जुटाता है और उसकी अगर जब चोरी होती है तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। आखिर वह व्यक्ति कहाँ जाए, किससे सवाल करे, किससे न्याय की उम्मीद करे? क्योंकि जब FIR या कंप्लेन दर्ज की जाती है तब कहा जाता है जांच की जा रही है, जांच की जा रही है। यह जांच कितने वर्षों तक चलेगी या कितने दिनों तक चलेगी अभी इसका कुछ पता नहीं। इतना टूटी फूटी यही मकान इसी में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे उनसे अपना पाल रहे थे, पेट पाल रहे थे, बच्चे 2 उनको कैसे पढ़ा रहे थे, हम कैसे जी रहे हैं। खेती बाड़ी की बहुत उम्मीद नहीं है। यह कह रहे हैं टूटा फूटा मकान है, यह आप देख सकते हैं। इसे देखकर आप आकलन कर सकते हैं यह कितने रईस हैं। अगर शायद यह रईस होते तो इन्हें FIR लिखवाने की जरूरत भी ना पड़ती, एक फोन से काम हो गया होता जी। ऐसा ही? हाँ जी हाँ, हम भी उस तरह होते तो एक फोन से हमारा काम हो गया होता। लेकिन यह गरीब हैं, शायद यही वजह है कि यह दर दर भटक रहे हैं। अभी तक इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ यह आश्वासन दे दिया गया है कि जांच हो रही है। अब जांच कब तक होती है? जी माता जी आप भी थी उस समय जब चोरी हुई? जी हाँ हम भी थे। आप यहाँ इधर लेटी रही? यही लेटे थे। अच्छा आप भी यहाँ लेटी थी? जी हम यहीं लेटे रहे, हम ये लेटे रहे, लड़का यहाँ लेटे रहे, वो लेटे रहे। आसे पास में गाय बंधी रही हैं, कोनो न जानवर कोनो आवाज करे, न कुकुर भूकिस, कुछ नहीं। यहाँ तक का हम समय सबके नींद नहीं खुली, जैसे दवा ऐसे महसूस होता हम सबको दवा अभी तक का जैसे जब तक नींद सबे लाग रहा था सबके। हाँ जैसे दवा को छिड़क दे बाटे कि सब सो जा कहूँ न बोले। खुल गए? ये बुलाए तो हमारे सबके आँख खुली। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके और ईमानदारी से जांच की जाए। वह चोर जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं वह जल्द से जल्द पकड़े जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह मनबड़ चोर फिर कहीं इसी प्रकार से कोई घटना को अंजाम दे दे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ब्रजेश कुमार यादव, गांव करैया, थाना मुंशीगंज, जिला अमेठी कि यह घटना है। बाकी गांव के सभी लोगों को आप देख ही रहे होंगे, सभी की आशा उम्मीदें हैं कि शायद शासन प्रशासन सख्ती से पूछताछ करेगा, तेजी से कार्य करेगा तो शायद चोरों का पता लगाया जा सकेगा और इनका जो भी इनकी भैंसें गई हैं वह बरामद हो पाएंगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन्हें न्याय मिल सके। मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।